पास्टर कामरान पीटर और हमारी जो मॉम है सिस्टर समीना। आज खुदावन का फजल हुआ कि हम एक बार फिर एक इकट्ठे होकर खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं। आज खुदा के कलाम के अंदर दानियल की किताब को देखते हैं हम, और मैं दानियल की इस पिक्चर को देख रहा था। दानियल 5 बाब और उसकी 25वीं आयत, और वो नविश्ता ये है, मैंने मेरे तकदीर फरसीन। आज हम इसी के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि दीवारें नविश्ता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी हजूरी, इसकी मामूरी आज हमारी जिंदगी के अंदर कैसे काम करती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो दीवारें नविश्ता के ऊपर है। बाबल शहर जिसको एक नाम दिया गया था, खुदा के फाटक के नाम से वो जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम चेंज करने के बाद बेबीलोन कहलाया, जिसका मतलब है गड़बड़। पहली बार बाबल शहर की जो बात है वो पैदाइश की किताब में दिखाई देती है। बाबल की बुनियाद नमरूद बादशाह ने रखी, और ये बाबल शहर जो था 120 की मील जो था वो दूर तक फैला हुआ था, और ये एक बहुत बड़ा वसीह मुल्क था, शहर था, और चारों तरफ से 30 मील तक ये फैला हुआ था। इसकी दीवारें 60 फुट मोटी और 200 फुट चौड़ी थी, लेकिन इन्हीं के दीवारों के बीच में एक बादशाह, प्रतिष्ठित बादशाह था, जिसके बारे में आज हम बोलेंगे। ये बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह के बाद आया, और इसने आकर वो काम किए जो खुदा की नजर में बुरे थे। ये खुदा के मंसूबों के खिलाफ खड़ा हुआ, और आज इस दानियल की किताब को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि बादशाह ने एक ज़ियाफत को तैयार किया, और जब वो ज़ियाफत को तैयार कर रहा था तो बहुत सारे लोगों को उसने दावत दी कि मेरे साथ तुम इस दावत में शरीक हो। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी हमारी बहनें जो थी उस वक्त के जमाना के अंदर, वो अपने बीमार बच्चों को वहां पर छोड़कर, बीमार बच्चे जो थे उनको छोड़कर उस ज़ियाफत में गए। बहुत सारे जो शराबी लोग थे अपनी बीवियों को भूखा छोड़कर उस ज़ियाफत के अंदर मैनोशी करने के लिए गए, और इस शहर के अंदर लोग अपने आप को बड़े महफूज समझते थे। लोग अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझते थे। वो जानते थे कि आज हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, जैसा ही उन्होंने नाच रंग, जैसा ही उसने शराब मंगवाने शुरू की, जैसा ही वो नाच रंग के अंदर, जैसा ही वो शराब पीने लगे, और बादशाह ने एक बात की कि जो मेरे बाप ने, नबूकदनेस्सर बादशाह ने उन मुकद्दस पत्तों को जो हैकल से लेकर आया था वो भी लेकर आया, और जब वो उस पत्तों का मजाक करने लगे, जैसा कि खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा की मुकद्दस चीजें खुदा के लोग हैं,
वो अच्छी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, खुदा के साथ खुदा के कामों में भरना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो कहते हैं कि ये जुनूनी है, इनको बेहुदा नामों से पुकारा जाता है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही होती है। मेरे अजीजों, जब वो शराब नोशी करने ही वाले थे और आपस में वो गिलासों को टकरा रहे थे, तो उनके देखते ही देखते एक हाथ आया और उसने दीवार के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। और जैसा ही वो दीवार के ऊपर लिखा गया, तो चर्च वो दीवार जो लिखी गई उसके ऊपर उसने हाथ ने लिखना शुरू कर दिया, और बादशाह इस बात को देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसकी कमर के जो जोड़ थे वो भी हिलना शुरू हो गए, उसके जो घुटने थे वो आपस में टकराना शुरू हो गए, और उसने अपने जो नजूमी थे, अपने बादशाह ने अपने नजूमियों को बुलाया, फारगिरियों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया और कहा कि यह दीवार के ऊपर जो नविस्सा लिखा गया है ये मुझे बताए। सब अपनी अपनी दौड़ के पीछे भागना शुरू हो गए, सब अपने अपने जहन के मुताबिक उस नविस्सा को पढ़ना शुरू करना लगे, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। महल के अंदर हलचल मच गई, नाच रंग करने वाले चौप हो गए, मैनोशी उनके हाथों से गिर गई, और जैसा ही उस महल के अंदर हलचल मची, तो बादशाह की वालदा, उसकी मां जो थी, उस महल उस जश्न गार के अंदर आई और उसने कहा कि अब बादशाह अब तक जीता रहा, तेरे ख्यालात तुझको परेशान ना करे और तेरा चेहरा मुखरित ना हो। देख, तेरी मुमलिकत में एक ऐसा शख्स है जो कदूस अल्लाहों की रूह रखता है, और तेरे बाप के अया में नूर और दानिश और हिकमत अल्लाहों की हिकमत की मानत उसमें पाई जाती है, उसको बुला। और जब बादशाह ने उसको बुलाया तो बादशाह उसको लालच देता है कि अगर तू इस नविस्सा को पढ़ लेगा तो मैं तुझे सल्तनत का आधा हिस्सा दूंगा। उसने कहा अपना इनाम अपने पास रख। और जब उसने कहा, बादशाह ने कहा कि मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू तकदीर और हले मुश्किलात पर कादर है, बस अगर तू इस नविस्सा पढ़े और इसका मतलब मुझे बयान करे। और अगर आज पास्टर कामरान पीटर और पास्टर हारून एंजल लोगों की प्रोफेसी करते हैं तो लोग कहते हैं ये जादूगर है, लोग कहते हैं कि ये बिला वजह बोलते हैं। मेरे अजीजों, अगर दानियल को खुदा बता सकता है, अगर खुदा अपने बंदों को हिकमत और दनाई की रूह देता है, तो क्या अगर आज पास्टर कामरान पीटर या पास्टर हारून एंजल लोगों के लिए प्रोफेसी करते हैं तो जिसमें जादूगरी वाली बात नहीं है। ये खुदा का रूह है जो उनको बताता है, और जब वो उनके साथ बात करता है तो वो खुदा आज हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है, और खुदा कहता है कि मैं तेरा खुदा हूं, मैं आजकल बल्कि अब तक यस्सा खुदा हूं। और जो लोग पुराने जर के लोग हैं वो एक बात कहते हैं, वो इन बातों को तस्लीम नहीं करते। वो पेंटिकोस्तिस के दिन के अंदर भी जब उनके ऊपर रूह कुदस नाज़िल हो रहा था, लोग कहते थे ये दीवाने हो गए। लोग कहते हैं कि ये कौन सी जुबानें बोलते हैं,
ऐसी जुबान बोलते हैं जिसकी ना कोई समझ आती है। चर्च ये खुदा की जुबान है, खुदा के साथ राब्ता रखने वाली जुबान है। इसमें इंसान का कोई रद्द अमल नहीं है। लोग बहुत सारे सवालात करते हैं, आप ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के साथ ताल्लुक रखते हैं, आमीन। तुम्हारा बाप कौन है? पास्टर कामरान पीटर और सेकंड पास्टर हारून एंजल इज माय फादर। दुनिया के अंदर रहते हुए मेरी वालदा जो थी वो उनकी डेथ हो गई, वालिद छोड़कर चले गए। एक दुनिया के अंदर निजाम चलता रहा। हमने अपने फादर का जो मोहब्बत है वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन आज जब पास्टर कामरान पीटर या पास्टर हारून एंजल मेरे साथ बात करते हैं तो दिल खुशी से भर जाता है। मैं कहता हूं कि अगर कभी पाकिस्तान ये आएंगे ना तो मैं इनके साथ हाथ मिलाऊंगा और मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि खुदावन, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं इनको सिर्फ हाथ मिला लूं तो मैं समझूंगा कि मुझे दुनिया की हर चीज मिल गई है। तो मेरे अजीजों, ये नविश्सा दीवार जब वो पढ़ रहा था तो उसने कहा और उसने दानियल ने बादशाह को इस नविश्य के बारे में बताना शुरू किया। कहा कि खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब किया है और तुम तमाम कर दिए गए। तू तराजू में तोला गया और कम निकला और तेरी मुमलिकत गैर कौमों को दे दी गई। उन्होंने अपने आप को बहुत मफूज समझते थे, बड़ी पावरफुल कौम समझते थे। लेकिन चर्च, खुदा के आगे कोई पावरफुल चीज नहीं है। खुदा के लोगों के आगे कोई पावरफुल चीज नहीं है। अगर खुदा का सुरमा 3000, हालेलुया, खुदा का सुरमा गधे के जबड़े से 3000 लोगों को मार सकता है, इससे बढ़कर खुदा की कुदरत क्या हो सकती? खुदा बच्चे को खड़ा कर सकता है जाति जुलियत के सामने। तो वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जो परेशानियां हैं उनको लिए उसके सामने क्या है? और नए अहदनामा में भी एक नविश्सा दीवार लिखा गया था। मैं पास्टर हारून एंजल के साथ इसके लिए बात कर रहा था तो मैंने कहा कि मैं इस पिक्चर को जब पढ़ रहा था तो मेरे जिंदगी के अंदर एक अजीब काम शुरू हो गया। यीशु ने भी लिखना शुरू कर दिया कि तुम तो ले गए हो, तम निकले हो। वो पत्थर मारे जो जिसने गुनाह नहीं किया। आज जो लोग खादमों को बुरा कहते हैं, यह नहीं कि मैं खादमों में इसलिए कह रहा हूं, ये पर्सनल तौर पर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं कि जो लोग खादमों को बुरा कहते हैं, आज उनके लिए नविश्सा दीवार लिखा गया। खुदा का रूह फरमाता है कि मुझे को गलत कह देगा मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन जो रूह के खिलाफ बात करेगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और जब हम लोग गैर जुबान में दुआ करते हैं तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं कि मैं कहता हूं कि हमारे कान जो है उसको सुनना पसंद भी नहीं करते। लेकिन जब यीशु मसीह ने भी लिखना शुरू कर दिया, उसने कहा कि इस औरत को वो पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया। सब वहां पर गुनाहगार थे, सिर्फ एक यीशु के। मेरे अजीजों, आज नविश्सा दीवार हमारी जिंदगी के ऊपर लिखा गया है। खुदा का कलाम जबूर नवीस कहता है, क्या खुदावन अपना कलाम मेरे दिल की तख्ती पर लिख दे ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी अदालत ना हो, अगर आप चाहते हैं कि ये नविश्सा दीवार जो लिखा गया है
कि मैं खुदा की मुमलिकत हूं, मैं खुदा का बंदा हूं। और बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हम मसीही हैं, पर है नहीं। उनके काम, उनके जो पीछे पीछे रैंप के पीछे देखा जाए, बहुत सारी बदियां, बहुत सारे ऐसे मुश्किलात, बहुत सारे ऐसे गम जो है उनके साथ जुड़े होते हैं। और जब खुदा के लोग कहते हैं, खुदा के खादम कहते हैं कि आप ये जबूर पढ़े, आप मुकाशवा 4 बाब 5 बाब पढ़े, तो लोग कहते हैं ये जादूगर है। कैसी बात है। मैं समझता हूं कि ये लोगों के लिए नविशा दीवार है। वो समझे इस बात को कि वो तोले जाएंगे और कम निकलेंगे। क्योंकि अगर खुदा दानियल को बता सकता है तो खुदा पास्टर कामराम पीटर को, पास्टर हारून को भी बताता है। और वही बरकतें, वही सारी चीजें मैं अपने अंदर एक्सेप्ट करता हूं। वही सारी जो बरकतें हैं जो पास्टर कामराम पीटर या पास्टर हारून एंजल के अंदर काम करते हैं, वो ही मैं अपने अंदर रिसीव करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो अल्लाह की रूह जो है वो इनके अंदर काम करती है। दानिश और हिकमत की, अल्लाह की हिकमत की मानत उनमें पाई जाती है। वो मैं जानता हूं कि इनके अंदर काम करती। आज नविशा दीवार लिखा चुका है, लिखा जा चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अदालत ना हो तो आज अपने गुनाहों से तौबा करना शुरू कर दें। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको ऐप जो की बड़ी, बहुत उनको क्या कहना चाहिए कि शौक है ऐप जो करने का। वो बैठे बिठाई अगले के घर में लड़ाई डाल देते हैं। उनका घर अच्छा बच्चा चलता है, वो अपनी लाइफ को गुजार देते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग आते हैं, वो उनके घर में ऐसी डिस्टर्बिंग पैदा कर देते हैं कि उनका घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। और बाद में वो बहनें पता क्या कहती होती है कि मैंने तो कोई बात ही नहीं की। मैं एक जगह पर मुनादी करने के लिए गया था और वहां पर दो बहनों की लड़ाई हो रही थी। एक बहन उसको बेटी की गाली देती थी और वो कहती थी कि खुदा तेरी बेटी को बरकत दे। और दूसरी बहन उसको कहती थी कि तेरी माँ को, वो माँ की गाली निकालती थी और वो कहती थी खुदा तेरी माँ को बरकत दे। और एंड में उसने कहा कि खुदा तुझे बरकत दे। उसने कहा यही सुनना चाहती थी मैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग भी। लेकिन जब हम किसी के लिए बरकत का बाइस बनते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में बरकत का बाइस। आज जो बहनें, जो बहन जो थी वो गालियां निकालती थी और वो खुदा की खिदमत कर रही है। हालेलुया। उसने कहा कि इस बहन के वसीला से मुझे बड़ी बरकत मिली है। और उसने गाली निकालना, आप जो ही करना, सब कुछ छोड़ दिया। और उसने कहा कि यीशु से बरकत कोई नहीं है, उसकी मोहब्बत जो है वो मेरी जिंदगी के अंदर आ गई है। सो मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर ये आदत पाई जाती है, झूठ है, हसद है, फसाद है, लड़ाई है, झगड़े हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं तो इस बात को समझ ले, खुदा का कलाम फरमाता है कि दीवारें निविष्ठा लिखा जा चुका। मैं इस पिक्चर को जब पढ़ रहा था तो मैं खुद हिल गया था कि अच्छा ना हो कि खुदावन मेरी भी अदालत शुरू हो जाए। क्योंकि खुदा का कलाम हिस्टर की बाइबल फरमाता है कि मैं पासबानों से अपनी भेड़ों का बदला लूंगा। और मैं खुदावन को कह रहा था खुदावंदा मारा जा बचावा हिसाब ना लाइए, बाकी तेरी अदालत बहुत सख्त है। सो मेरे अजीजों, आज अपने गुनाहों से तौबा करना शुरू कर दें। ये मत कहें कि इन्होंने काला इलम किया हुआ है। ये काला इलम जानते हैं, ये काला भी जानते हैं और काला भी नहीं जानते, ना सफेद जानते हैं। ये यीशु की तलीम को जानते हैं जो पैदाइश से शुरू होती है, वो करते 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 मुकाशवा तक खत्म होती है। हर एक चीज को ये जानते हैं। और ये खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे हैं। खुदा ने इन्हें इख्तियार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। मैं अपने फादर की बात करता हूं कि
जब मैं अपने घर से निकला था तो खुदा ने मेरे से हर पुरानी चीजों को वापस ले लिया था। मुझे लोग कहते थे ये भिखारी है, मांगने वाला है। लोग मुझे कहते थे बेचारा गया बच्चा, बेचारा गया यतीम है। लेकिन मैंने उनको कहा था कि मैं जो भी हूं, मैं खुदा की मुनादी नहीं छोड़ूंगा, मैं खुदा के कलाम को नहीं छोड़ूंगा। लोग मुझे टाइम देते थे कि पास्टर जी आपने 5 बजे आना है, तो मैं घर से पैदल चलना शुरू हो जाता था और मैं राइट टाइम वहां पर पहुंच जाता था। मैं पैदल सफर करता था, मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं होता था, लेकिन मैं खुदा की खिदमत फिर भी करता था। मैं कहता हूं कि पहला अव्वल दर्जा जो है वो खुदा को दे। दुनिया के हालात कैसे भी हैं, दीवारें में अच्छा लिखा हुआ है कि तू परेशानियों, गम, दुख, तकलीफों तुम तो लगे हो। आज पास्टर जी कुछ लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहे थे, कह रहे थे कि आज छुटकारे का दिन है। मैं कहता हूं आज इस पिक्चर को याद करना शुरू कर दे और कहें मुश्किलातों, गम, दुख, तकलीफों, आज तुम तोले गए हो, काम निकले। आज तुम्हारा हिसाब हो चुका है। आज मेरा जिंदा खुदा आपको छुड़ाएगा और बचाएगा, क्योंकि ये वही खुदा है जो सदरक, मिस्र, अबू नजूम को बचाता है। मेरा वही खुदा है जो दानियल को शेरों की मार से बचाता है। और वही यीशु है जो अंधों को बनाई देता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को। हालेलुया। ये वही खुदा है जो अपने लोगों को प्रोफेसी की तालीम देता है, हिकमत और दनाई देता है। वो लोगों के बारे में बताते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, मैं इस बात पर एग्री हूं, वो जैसा भी है, वो गलत तालीम नहीं किसी को देते, वो किसी को नशा पे नहीं लगाते, वो किसी को गलत ये नहीं कहते कि आप अपनी सास के लिए बुरा सोचें, आप अपने बेटे के लिए बुरा करें, बल्कि वो यही कहते हैं ना कि आप 18, 35, 99, 94 और मुकाशफा 4 बाप और 5 बाप पढ़े। ये कौन सी, मैं कहता हूं कि ये कौन सा इलम है? ये तो यीशु का इलम है जो कहता है, जो अंधों को बनाई देता है, लंगड़ों को चलाता है, दुखियों को सही करता है और 18 बरस की बीमार औरत को शिफा देता है। हालेलुया। आज वो लोग जाने तुम्हारे निविष्ठा लिखा जा चुका है। ऐसा ना हो कि वो लोग तोले जाए और कम निकले। खुदा का कलाम फरमाता है खुदा तब तक कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद अपने बंदों पर, अपने नबियों पर आशिकारा ना करे। खुदा सबसे पहले अपने भेद बताता है। हिजकिय्याह बादशाह को हम देखते हैं, यशायाह नबी पहले उसके पास गया और उसको कहा कि देख के खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है कि तू मर जाएगा, तेरे दिन करीब है, अपने घर का बंदोबस्त करना शुरू कर दे। चर्च उसने क्या किया, उसने दीवार की तरफ मुंह करके कहा और खुदा के वादों को याद करना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि मेरे घर का बंदोबस्त करते करते 15 साल लग जाएंगे। और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और यशायाह नबी को फिर खुदा कहता है कि जा मेरे बंदा हिजकिय्याह बादशाह को कह कि मैंने तेरी दुआ को सुन लिया। हालेलुया। खुदा नबियों के साथ बात करता है, वो पहले अपने लोगों को बात करता है, फिर वो अपना काम करता है, फिर वो अपने लोगों को बताता है। जैसे दानियल को खुदा ने इस नविष्ठा दीवार का मतलब बताया, तो वो इस बात से वाकिफ नहीं थे। वो सोचते थे कि हमें कोई दुनिया की ताकत हम पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन वो इस बात के लिए नावाकिफ थे कि गैर कौमें जो थी उनके ऊपर चढ़ाई कर चुकी है, उन्होंने उनको फना और बर्बाद कर दिया। सो मेरे अजीजों,
चर्च, आज आप अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को बांध लें। अगर आप किसी के लिए एब्जॉय करते हैं, किसी के लिए झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, किसी के लिए लड़त का बाहिस बनते हैं, किसी के लिए आप कुछ भी करते हैं, तो आज इस पिक्चर को याद रखना कि दीवारें निविष्ठा लिखा जा चुका। यीशु ने अपने लोगों को उठा लिया और फिर उनकी अदालत करने के लिए आ जाएगा। आज जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं, तो आज इस बात को याद रखना, अगर आपके अंदर ये आदतें पाई जाती हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर ये चीजें जुड़ी हुई है, तो याद रखना कि दीवारें निविष्ठा लिखा जा चुका है। यीशु मसीह ने भी जमीन पर लिखना शुरू कर दिया और कहा कि वो इस पर उंगली उठाए जिसने गुनाह नहीं किया। पहले अपने आप को छान कि हम क्या है, हम किस स्टेज के ऊपर खड़े हैं। मैं ये चीज जानता हूं और मैं इस बात को लिए स्टडी कर रहा था कि जब यीशु मसीह ने लिखना शुरू किया, और खाली औरत को ही क्यों खुदा ने कहा कि जा आज के बाद तू गुनाह मत करना, क्योंकि शरीयत कहती है कि वो कसूरवार है। जिनने दोनों ने गुनाह किया है तो वो दोनों कसूरवार होंगे। जिन्होंने गुनाह किया, औरत है मर्द है, दोनों अगर गुनाह करते हुए पकड़े गए हैं तो वो अदालत के लायक होंगे, उनके लिए अदालत होगी। लेकिन वहां पर मरियम मगदलीनी अकेली थी और यीशु मसीह ने कहा कि वो शख्स उसको पत्थर मारे जिसने गुनाह नहीं किया। वहां पर हर एक शख्स जो था, उनके गुनाह उनके सामने आ गए और उसने कहा, उन्होंने पत्थर फेंके और वापिस चले गए। सो मेरे अजीजों, आज इस बात को जानना शुरू कर दें। खुदा के खादम कहते हैं दानियल की किताब को पढ़ना शुरू कर दें। तो मैं कहता हूं कि एक एक चीज पर ध्यान दें कि ये खुदा का कलाम मेरी जिंदगी के लिए क्या बोलता है। अगर मैंने किसी के लिए बुरा किया है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। अगर मैंने किसी के लिए बदी की है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। अपने हरकतों से, अपने गुनाहों से, अपनी सारी चीजों से मैं बाहर जाता हूं और कहता हूं कि खुदावन, आज मैं तुझ में मसलूब हुआ और मैं तुझ में जी उठा। आज इस बात को याद रखना कि दीवारें निविष्ठा लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि दीवारें निविष्ठा लिखा जा चुके, हमारे खानदानों की अदालत हो, हमारे घराने की अदालत हो, तो फिर जैसा आपका दिल करता है वैसा करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा का कलाम मेरे दिल की तख्ती पर लिखा जा सके, तो खुदा के कलाम पर ध्यान देना शुरू कर दें। दुनिया की तरफ मत देखें। दुनिया बहुत जालिम है। दुनिया की ऐशो-इशरत इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती है। मैं पिछले दिनों में अपनी वाइफ को बता रहा था कि मैं YouTube के ऊपर किसी चीज की सर्च कर रहा था, तो मैंने जैसे ही उसको खोला और ऐसी चीज मेरे सामने नजर आई और मैं इसको देख रहा था, और जैसे ही मैं इसको देखना शुरू हुआ तो खुदा का कलाम मुझे मेरे अंदर आके एक बात कहता है कि देखने में तुझे बड़ा खुशनुमा लगता है। जब हवा ने भी फल तोड़ा और उसने कहा कि देखने में बड़ा खुशनुमा है, लेकिन जब उसने खा लिया और गुनाह उसके अंदर आ गया और वो खुदा के जलाल से महरूम हो। और मैंने खुदा से कहा, खुदावंदा हाथ जोड़ के मिन्नत है, आज तो बाद ना मेरी आंखें ये देखे ना मेरे कान ये सुने, मैं तेरे जलाल से महरूम नहीं होना चाहता। मैंने तो बड़ी मुश्किल से पास्टर कामरान, पास्टर हरून को पाया है, और मैं तेरी बरकतों से कभी महरूम ना हूं। मैं अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूं, मैं बात को शेयर करना चाहता हूं और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।
मेरी वालदा इस कदर बीमार थी और बहुत सारे खादमों को हमने अपने घर के अंदर बुलाया, लेकिन वो शिफा नहीं पा सकी और वो एरिया रगड़ रगड़ कर वो मर गई। तो जब मैंने ग्लोरी के ऊपर अपना कदम रखा और पहले दिन हमारी स्पेशल मदर बहन सुमिना, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी, आई प्रे यू प्लीज माय फैमिली एंड माय मिनिस्ट्री। तो सिस्टर ने एक मुझे बात बताई, मैं आज भी इस बात को अपने दिल के अंदर रखता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं खुद एक मेरे सर में दर्द थी, तो किसी ने मुझे फोन किया, ये बहन सुमिना की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो बात बता रहे थे कि मेरे सर में दर्द थी और किसी बहन ने मुझे फोन किया कि पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा सर में बड़ी दर्द है। तो बहन सुमिना कह रही थी कि मेरे सर में खुद बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और मैं ये सोचती थी कि मेरे सर में खुद दर्द हो रही है, मैं किसी के लिए कैसे दुआ कर सकती हूँ। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने दुआ करना शुरू की और खुदा ने मेरा सर भी ठीक कर दिया। मैंने और जब पहली मर्तबा ग्लोरी के अंदर बहन समीना ने मुझे कहा कि पास्टर जी, पास्टर मोहसिन आप प्रे करें, और मैंने अपने जैसे ही प्रे करना शुरू की और खुदा ने हर नेगेटिव चीज को मेरी जिंदगी से दूर करना शुरू कर दी और खुदा ने आज उस मकाम पर मुझे खड़ा किया है जो खुदा चाहता था। आज दोनों मिनिस्ट्री, किंगडम एम्बेसी हो, ग्लोरी हो, एक है। और आज ने खुदावन ने मुझे सरफराज किया है। और जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो मेरे अंदर एक बात की आग लगी हुई थी कि मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका, हत्या कि मैं खुद पास्टर था। लेकिन जब मेरा पहला दिन था, जब मेरे लिए प्रोफेसी की गई, पास्टर कामना ने की, पास्टर हरून साहब ने भी की, तो मैंने तब एक वादा किया था खुदा के साथ कि खुदावन, जिस तरह मेरी माँ मरी है, मैं आज के बाद इस ग्लोरी के ऊपर हो या दुनिया के अंदर हो, जहां जहां भी मेरा हाथ पड़ेगा, मैं कभी किसी को एड़ियां रगड़ रगड़ के कभी किसी को मरने नहीं दूंगा। ये मैंने वादा किया था खुदा के साथ। और आज भी मैं अपने खादमों के साथ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ खड़े होकर मैं इस बात को बोलता हूँ कि मैं कभी किसी को ऐसा मरते हुए नहीं देखूंगा और ना ही अबलीस की जरूरत होगी। जब तक मेरी सांसें इस रोए जमीन के ऊपर चलेंगी, मैं पास्टर कामरान पीटर और पास्टर हरून के साथ मिलकर इसके लिए जंग करूंगा और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दीवारें निविष्ठा लिखा हुआ है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये अदालत मेरे लिए है। अगर मैं खुदा के भेड़ों के ऊपर काम नहीं करता तो ये अदालत मेरे लिए है। खुदा का कलाम फरमाता है, अगर तू खुदावन अपने खुदा को याद रखेगा तो मैं तेरी रोटी और पानी में बरकत दूंगा। और आज जितने भी फ्रांसीसी तौर पर परेशान है, हर एक इस बात को याद रखे, आपकी रोटी और पानी में खुदा बरकत देगा। तो मेरे अजीजों, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं इसी कलाम को वाइंड अप करूंगा। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं 2 दिन भी इसी कलाम के ऊपर बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और मैंने हर चीज को मैनेज करना है। सो मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी के अंदर आज कोई भी परेशानी है, गम है, दुख है, तकलीफ है, आज उनको बताना शुरू कर दें, दीवारें में निविष्ठा लिखा हुआ है, मेरी जिंदगी में तेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। और अगर आप और मैं उन लोगों के लिए भी बोलता हूं जो तस्वीर फेरते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी आज बोलता हूं जो झूठ बोलते हैं, मैं उनके लिए भी आज बोलता हूं जो ऐब जोई करते हैं, मैं उनके लिए भी आज कहता हूं जिन्होंने खुदा के कलाम को अपने दिलों के अंदर दबाया हुआ। मैं आज उनके लिए भी बोलता हूं जिन्होंने खुदा की खिदमत को रोका हुआ है और खुदा की खिदमत के लिए रुकावट बने हुए। आज ये बात याद रखना, दीवारें निविष्ठा आपके लिए लिखा हुआ कि तुम तोले जाओगे, कम निकलोगे। खुदा के ये पास्टर पास्टर कामन पीटर के पीछे एक फ्लैक्स लगी हुई है और इसी के ऊपर मेरी कल वाइफ प्रीच करेंगी।
तो मैं थोड़ा सा अकाब के बारे में बोलना चाहता हूँ। अकाब जो है ये ऊंचाई पर चलता है, ऊंचाई पर इसकी उड़ान होती है। तो खुदा के लोगों की भी उड़ान ऊंचाई पर है। अगर खुदा हमेशा अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है, खुदा अपने लोगों को छुड़ाने की कुदरत रखता है, खुदा अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है, तो आज अपनी बरकतों को रिसीव करना शुरू कर दें। आज अपनी बरकतों को अपने दिल के अंदर, अपने अंदर, अपने खानदान के अंदर रिसीव करना शुरू कर दें। और ये जो आप किसी के लिए दिन ब दिन अपने पास से 10 बातें लगा के किसी को पेश करना, या 10 बातें लगा के किसी के घर में लड़ाई झगड़े डलवाना, इन आदतों को छोड़ दें। खुदा के कलाम पर ध्यान दें कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। दुनिया की ऐशो इशरत के पीछे मत भागो, ये दुनिया आपको बर्बाद और तबाह कर देगी। क्योंकि जब हम तोले जाएंगे और काम निकलेंगे और हमारे पास पल्ले कुछ नहीं रहा। आमोस की किताब के अंदर आखिरी आयत बोलूंगा। आमोस की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा फरमाता है, देखो मैं इस कहत डालूंगा ना रोटी का ना पानी का, बल्कि खुदा उनके कलाम की आवाज सुनने का। तो फिर जितने मर्जी आप फोन कर लेना, पास्टर कामना साहब को भी, पास्टर रेंजल का भी, या मुझे भी, या कितने भी पास्टर है, आप सबको फोन कर लेना, कोई आपके पल्ले नहीं आएगी बात। वक्त वही है, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। मुंह से निकला हुआ लफ्ज कभी वापस नहीं आता। आसमान से बारिश का कतरा कभी वापस आसमान पर नहीं गया। खुदा का कलाम जब हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदा आज के कलाम के वचला से आपको कसरत से बरकत दे। आप सबको खुदा के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise, 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 praise. Hallelujah. What a powerful word. Hallelujah. 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 Pastor ji, you can take your time. खुदा आपको बहुत बरकत दे। आप अपने कलाम की खिदमत की। व्हाट अ पावरफुल वर्ड। और प्लीज पास्टर हरून को भी अपनी दुआ में याद रखें। ही इज नॉट फीलिंग वेल, आज वो रेस्ट कर रहे हैं, एंड उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। सो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप दुआया सेशन को ज़रूर लीड करें। और इस दौरान में अगर आपको खुदा का कलाम में कोई वर्ड ऑफ नॉलेज मिलता है, प्रोफेसी मिलती है, प्लीज सबके लिए अपनी प्रे रिक्वेस्ट को टाइप कर सकते हैं। प्लीज अपनी प्रे रिक्वेस्ट को टाइप करें। और आज इस सेशन को पास्टर मोहसिन लीड करेंगे यीशु के नाम से। ओवर टू यू पास्टर जी, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। आप सब अपनी प्रे रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, डाल सकते हैं प्लीज। मैं सबसे पहले पास्टर जी आपके लिए, पास्टर हरून अंजल के लिए, बहन समीना के लिए, बहन शुगुफ्ता के लिए कुछ वर्ड्स बोलना चाहता हूँ। खुदावन पास्टर रेवरेंड पास्टर कामनाम पीटर, पास्टर हरून एंजल, बहन शुगुफ्ता, बहन समीना, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। इसी तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। आमीन। आइए हम सबके लिए प्रे करते हैं। और जिस किसी ने भी अपने प्रे रिक्वेस्ट भेजी है तो आज हम दुआ करते हैं, क्योंकि पास्टर जी ने कहा है कि आज छुटकारे का दिन है। आज आप छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, और खुदा आज आपकी जिंदगी के अंदर काम करें। और अबाराबाशी का मन तो कोड़ी या रही सिंध राबाजी अला बकरोचे की या रबा सिंध रे बेसे की या ला चंद को बाचा कर या ला मना तो की या ला सिकी या सुंदरबा बेचे का ला चंद को मन तक या ला सिंध की भी किया। खुदावन मैं आज खुदावन तेरे बेटे बेटियों के खुदावन जितने लोगों ने खुदावन आज खुदावन तेरे कलाम को सुना है, हर एक पर खुदावन मैं तेरी अनोइंटिंग को मानता हूँ। ऐ खुदावन आज एक एक रूह जान बदन के ऊपर खुदावन मैं तेरी
ब्लेसिंग को मांगता हूँ, तेरी ग्लोरी शकाइना को मांगता हूँ। और जलाल से बड़े खुदा मैं खुदावन आज जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावन तेरे बेटे बेटियां खुदावन तेरे सामने रखते हैं, मैं खुदावन आज इनको तेरी ऑल्टर पर रखता हूँ जलाल से बड़े खुदा। और रबा सका मन तो कोरिया रिबा सकरिया रबा चेकी मन तो को रिबा सकला जाना मन तो को याला चंद्र पे है खुदावन। आज एक एक रूह जान बदन का एकदम जितने भी लोग है खुदावन आज इनके जितने भी इश्यू है खुदा आज तेरे बेटे यीशु के नाम से जाते रहे, क्योंकि आज खुदावन मैं तेरे खादम के साथ मुखलस होकर रूह जान बदन में एक होकर खुदावन मैं तेरे खुदावन इस पिक्चर पर खड़ा होता हूँ। और तेरे खादम ने कहा आज छुटकारे का दिन है जलाल से बड़े खुदा। आज जितने भी बेटे बेटियां खुदावन तेरी आवाज को सुनते हैं, जितने भी बेटे बेटियां खुदावन तेरे नाम को जलाल देते हैं, आज एक एक रूह जान बदन खुदावन छुड़ाई जाए बचाई जाए और तेरा बेटा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। जहाँ जलाल के बादशाह खुदावंदों के खुदा मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ खुदा कादर मुतलिक खुदा। मैं खुदाम जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदाम तेरे ऑल्टर पर खुदाम रखी गई है खुदाम एक एक रूह जान बदन पर खुदाम तेरी ब्लेसिंग और इनकी सारी खुदाम मैं प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदाम तेरे सामने रखता हूँ। और जलाल से बड़े खुदा मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ, तेरा खादम तेरा मंसूर होते हुए पा खुदा उस इख्तियार के साथ जो तूने अपने बंदों को दी, अपने खादमों को दी कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अब्रीज की सारी कुदरत पर गालिब आओ। मैं यहोवा पाक खुदा मैं एक एक रूह जान बदन पर खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ। और जलाल से बड़े खुदा आज खुदा एक नया रवावल इनकी जिंदगी के अंदर आए और तेरा बेटा यीशु नाम इज्जत और जलाल का खुदावन आज एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावन मैं यीशु के नाम से खुदावन ब्लेस करता हूँ। इनकी जिंदगियों के अंदर हर मुश्किलात, हर गम, हर दुख खुदावन जाता रहे और तेरा बेटा यीशु नाम इज्जत और जलाल का। जहाँ जलाल के बादशाह जिनके कामों में जॉब में खुदावन डिस्टर्बिंग है, आज खुदावन उनकी जॉब पर खुदावन मैं तेरी ग्रेस को मांगता हूँ। यहोवा पाक खुदा जितने भी बेटे बेटियों के खुदावन रिश्ते के अंदर खुदावन आज उनकी जिंदगी डिस्टर्ब है पाखुदा, तलाकों की बातें होती है पाखुदा, आज है पाखुदा वो तेरे बेटे यीशु के नाम से जाना आज उनके अंदर है खुदावन तेरी मोहब्बत तेरी ग्रेस को मांगता हूँ। और जलाल से बड़े खुदा तेरा बेटा यीशु नाम इज्जत और जलाल। यहोवा पाक खुदा एक एक आईडी पर एकदम जितने भी लोग बैठे हैं पाक खुदा मैं एकदम एक एक पर तेरी ग्रेस को चाहता हूँ और तेरा बेटा यीशु नाम इज्जत और जलाल का सारा जलाल सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु के नाम को देते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी।